त्रिकोणमिति फलन में अब नए दूसरे फॉर्मूले। देखो आप आगे, अगला फॉर्मूला है, लिखो प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखो आप नेक्स्ट फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस फॉर्मूले पर आधारित क्यों हुआ, देखो पहले एक बार इधर बोलो, ये पूरे एंगल को क्या मान लें ए, इस पूरे को क्या मान लें बी, और उस तरफ से इधर लाएं तो बोलो क्या आया, साइन ए प्लस बी। इससे पता चला कि किस पर आधारित है भाई, साइन ए प्लस बी पर। तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, इसका यूज करना है, राइट हैंड साइड में अपन यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक साइन ए बनाना है, एक कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। तो आप क्या करेंगे, एक्स बराबर साइन ए रखेंगे और वाई बराबर साइन बी रखेंगे। जहां एक्स आ रहा है वहां साइन है, जहां वाई आ रहा है वहां पर साइन बी। और ए का मान जब निकालेंगे तो वो आएगा साइन इनवर्स एक्स, यहां से बी का मान निकालेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स वाई। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस y की जगह साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक्स की जगह साइन है, y की जगह साइन बी। साइन इनवर्स साइन ए इंटू बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी, रूट से बाहर निकलकर कॉस बी, ऐसे ही साइन भी एज इट इज है, और ये पूरा मान हो गया आपका कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी कैंसिल होगा तो ए प्लस बी, और ए का मान साइन इनवर्स एक्स और बी का मान साइन इनवर्स वाई, और यही आपकी क्या है बोलो, लेफ्ट हैंड साइड। लिख लो बच्चों फटाफट। कर लें भाई।
ये फॉर्मूला भी क्या करेगा भाई, दो साइन इनवर्स को एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेगा। अब आगे देखो, ये हो गया आपका प्रूफ। आगे देखिए वापस, बोलो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का भी होगा ना अभी, तो बोलो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। तब बताओ यहाँ प्लस की जगह क्या आ रहा होगा, माइनस, और यहाँ भी क्या आ रहा होगा, माइनस। लिख लो नया फॉर्मूला, इसको भी प्रूव कर लो, तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। करें सर। हो गया भाई। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों, अब यहां पर कॉस के और साइन के फॉर्मूले में बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझ लो, आगे काम में आएगा। बोलो साइन इनवर्स में आप बताओ, रूट इस पद में भी आ रहा है और रूट इस पद में भी आ रहा है, मतलब दोनों पदों में अंडर रूट आता है। और कॉस इनवर्स में क्या होता है, बोलो, क्या इसमें अंडर रूट नहीं है ना? और यहां पर भी दो पद हैं, पर एक पद में कोई अंडर रूट नहीं और एक पद में सारे ही अंडर रूट में। इसका कोई मतलब है जो आगे देखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स में रूट एक ही साथ आता है, साइन इनवर्स में रूट अलग अलग पद में आता है।
अच्छा, फॉर्मूला बता सकते हो अब तो आप, कौन सा लगेगा? कितने बच्चे जान गए भाई? हाथ खड़े करो। कॉस ए प्लस बी, बोलो ना यार। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। अच्छा, प्लस ए तो क्या आता है बोलो? माइनस, माइनस साइन ए साइन बी। तो राइट इन साइड इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस ए और वाई इक्वल टू कॉस बी। कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की जगह अपन लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, बी की जगह लिखेंगे कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हो गया भाई? ए प्लस बी, ए की जगह कॉस इनवर्स एक्स, बी की जगह कॉस इनवर्स वाई। एक्स बराबर कॉस ए रखा, वाई बराबर कॉस बी। अब अगला देखो फॉर्मूला, कर लिया होगा ना? अभी नहीं किया, चलो करो। अच्छा, अब बताओ फिर फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है बच्चों। देखो, अगर मैं यहां माइनस कर दूं तो यहां क्या कर दूंगा? प्लस। अगर यहां माइनस करूं तो यहां पर प्लस, और तब फॉर्मूले में यहां प्लस आएगा, प्लस आएगा, यहां पर माइनस और यहां पे माइनस और माइनस। ये नया फॉर्मूला हो गया एक और। बोलो, क्या फॉर्मूला कॉस से माइनस भी का भी होता है भाई? बोलो ना यार। तो बोलो, माइनस है तो क्या आएगा? प्लस। कर ले आप। दूसरा एक और फॉर्मूला लिखा है मैंने, जल्दी करें बच्चे, चेंज कर दिया है साइन इसका। यहां माइनस है, यहां पर प्लस है। प्रूव दैट
हो गया? कर लिया क्या सर? अगला फॉर्मूला देखो, बोलो फॉर्म। अब आप मुझे बताओ, इधर देखो सर, साइन टू थीटा जानते हो क्या आप? क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पढ़ा है आपने? चेक करो ये इस पर आधारित क्यों है। बोलो 2, इस पूरे को क्या माना? थीटा। इसको इधर लाए, क्या बना? साइन टू थीटा। और फिर 2 आ रहा है ना यहां पर, तो ये 2 साइन थीटा और ये कॉस बनेगा आपका। राइट हैंड साइड लो, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट x इक्वल टू साइन थीटा। इंटू अंडर रूट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा? कॉस थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कैंसिल, क्या बचा? 2 थीटा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। हो गया सर? क्या सर? कोई से भी तरीके से करो, मैं तो एक ही सिस्टम से चल रहा हूं सबको लेकर। वहां उसने y की जगह x रख दिया होगा। हाँ ठीक है, अब आता मैं उस पर। ठीक है, हाँ कर ले भाई। अभी बता रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, बता रहा हूं। अभी कल भी कराया था मैंने ऐसे ही। साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना सर, बस उससे रिलेटेड है। अब कल केवल इसी इस पर पूछा जाएगा आपको। ITF भी बहुत सारा हो गया, इनको अच्छे से पढ़ना है। कल इसी के क्वेश्चन पूछेंगे हम, आते हैं आप वही क्वेश्चन देंगे आपको। फिर 14 को पेपर है ही आपका, 14 और 15 का। क्या है 14 तारीख को? कौन से टॉपिक का है? सारणिक और इसके बाद वाला चौथा पांचवा दोनों है। और अगले दिन मैट्रिक्स और ITF, यही है ना? हो गया भाई? आगे देखो सर, तो ये था आपका। अब इसी के लिए विशेष स्थिति से समझ लो। बोलो अभी अपन ने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हाल ही पढ़ा है। बोलो x इंटू अंडर रूट प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब में बता रहा हूं, ऐसे यहां भी बता रहा हूं। अगर मैं इसमें y के स्थान पर क्या रख दूं? x, मतलब इसमें एक विशेष स्थिति पैदा कर दूं कि y की जगह x रख दूं, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? बोलो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज यहां से भी आ सकती है, लिख लो आप। ये तो जनरल प्रूफ है, और ये विशेष स्थिति इसमें रखकर भी कर सकते हैं। कल भी बताया था आपको, परसों भी, डेली चल रहा है, मतलब इससे रिलेटेड। अब आप देख लो फॉर्मूले अब समाप्त होने की और अग्रसर हैं, बस इतने फॉर्मूले हैं, बताओ। एक्सरसाइज तो नहीं, कहाँ खत्म? अभी तो फॉर्मूले हुए हैं, तो क्वेश्चन तो चलेंगे ना अभी। और बीच बीच में मैं कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको, है ना?
करते जाओ बच्चों। अब और वैसे इतना आराम से चल रहा है, आपको मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं किया इसमें, कि मुझे नहीं लगता कोई समस्या रही होगी। एक एक फॉर्मूला ढंग से समझा कर पूरा। अरे बच्चों बोलो ना यार, यस और नो यार, कुछ बता ही नहीं रहे यार। शिखर धवन चोटिल कर दिया तुमने यार, कैसे बच्चे हो यार तुम यार। वर्ल्ड कप से बाहर होने की स्थिति में है वो, अभी फिलहाल रोका हुआ है उसको, 3 मैच नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। बताओ, तुम लोगों ने शतक तो उसने मारा, तुमने नजर लगा दी उसके, क्यों भाई? पता है ना तुम्हें ये बात? चलो सीधे सर, बालक बोलो y की जगह x लिखा, ये टर्म आई, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या भाई यहां तक? अब लिखो नेक्स्ट, अगला फॉर्मूला फिर है आगे, 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। प्रूव दैट। We know that cos 2 theta equal to 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या फॉर्मूला सर? भाई इसी का यूज होगा यहां पर। पुट x इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा 2 cos इनवर्स x। इसको अपन इससे भी ला सकते हैं, विशेष स्थिति भी लिख लेना भाई। अगर मैं इसमें y बराबर x रख दूं तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x cos इनवर्स टू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर लिख लो आप। विशेष स्थिति मतलब y बराबर x रखकर भी ला सकते हैं, जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था। हो गया सर? बस अब 2 फॉर्मूले और हैं और उसके बाद फॉर्मूले का समापन हो गया। सवाल तो अभी चलेंगे। किसका समापन हुआ है? फॉर्मूले का केवल। यहां देखिए अब आगे, पहले इनका यूज किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा यूज भी देखते जाओ।
देखो भाई इधर बच्चों लिख लिया ना ये फॉर्मूला, तो जो साइन ऑफ, बोलो साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो बोलो क्या होगा, सीधी टक्कर कट जाएगा ना सर, कितना आएगा बोलो एक्स। लेकिन अगर साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो अब जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक नहीं कट सकता है। तो आप ऐसा फॉर्मूला बताओ 2 साइन इनवर्स एक्स वाला, तो बोलो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, अभी वाली लिखा है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ रहा है क्या याद? तो मैं इस पूरे की जगह ये मान यहां लिख दूंगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखो फटाफट। तो जैसे आपने इस फॉर्मूले का यूज किया ये कैंसिल हो गया अपने आप। सूत्र आज जो लिखा बस जो सूत्र पर ध्यान देना, अपन जो यहां अप्लाई करें उसी पर कंसंट्रेट होना, आपको अपने आप आता जाएगा। हो गया भाई, बोलो कर लिया क्या? अब मुझे बताओ बच्चों यहां पर क्या 2 कॉस इनवर्स एक्स का डायरेक्ट सूत्र है क्या? कौन सा लगाओ? अभी आली बताया 2 भी हट जाए और कॉस इनवर्स भी बना रहे, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 सीधी टक्कर कट जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। कर लें सर फटाफट, जल्दी करें। साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स, बस फॉर्मूला देखो और यूज करो। फॉर्मूला देखते ही बन रहा है, बोलो 3 आ रहा है तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अपने रजिस्टर में देखो कहीं मिलेगा आपको, देख के बताओ। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, सीधी टक्कर है कटा 3x माइनस 4x क्यूब। देखो अब आप बालक कर लिया क्या? यस और नो? फॉर्मूला तो ध्यान आ रहे हैं ना भाई? कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, चल रहा है नहीं चल रहा है। इधर देखें अब बच्चों, इधर वापस। अब आपको एक आज जो पढ़ा उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं भाई। पहले पढ़ो क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। क्या दोनों कॉस इनवर्स आ गए और इसका मान लाना है भाई किसी कॉस इनवर्स के बराबर। तो पहले सूत्र बताओ भाई, अभी हाल ही पढ़ा है अपन ने।
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट। ये है ना सर फॉर्मूला। इस सूत्र के मुताबिक अपन यहां पर ये x का काम कर रहा है, ये y का कर रहा है, तो अपन इस सूत्र से लिखेंगे cos इनवर्स, इसमें मान रखना है बस, जहां x आएगा वहां 3/5 और जहां पे y आएगा वहां पर 7/25, यहां से मान लिखना है। तो बोलो ये आया 3/5 इंटू 7/25 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 7/25 का होल स्क्वायर। बस इस सूत्र में x और y के मान रख दो, सोल्व कर लो। 1 माइनस 9/25 इंटू अंडर रूट 49/625। कॉस इनवर्स 21/125 माइनस 25 माइनस 9/25 625 माइनस 49/625। लिख लो भाई फटाफट। 21/125 माइनस 16/25 इंटू 576/625। कॉस इनवर्स 21/125 माइनस 4/5 और 24/25। 21/125 कॉस इनवर्स 21 माइनस 96/125 कॉस इनवर्स माइनस 125 माइनस 3/5। कर लो बच्चों, जो फॉर्मूला है बस उसी को अप्लाई किया है, उसी में लिखना है। हो गया भाई। अब लिखो आगे। एक और लिखो, कॉस इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 8/17। स्टार्ट करो भाई, ऐसे सोल्व करते हुए लेके आना है। फॉर्मूला याद है ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। लगा लोगे क्या भाई? लगाओ फटाफट, अब आपको करना है।
हो गया भाई? बच्चों क्या क्या आप लोगों ने आ रहा है क्या भैया बताओ? हो गया? कितनों ने कर लिया? क्या है कॉस इनवर्स में? 200 कॉस इनवर्स माइनस 240 140 बटे 221। कितनों की ये आ रहा है सर? और जिनके नहीं आ रहा है, हाँ अभी कट जाएगा सर, ये 3 से कट जाएगा अभी। बोलो, नहीं कट रहा क्या? किससे कट रहा है? 5 से। चलो यहां तक तो लिख लिया, अगला लिखो, बाकी कर लो यहां तक, अगला लिखो फिर। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 15/17। करें सर? एक और दिया है, स्टार्ट करो फटाफट। फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ये। हो गया भाई? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कर लिया? बोलो, मुझे बताना है कि किसी को या आ रहा है अपने आप? यदि कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू साइन अल्फा ओनली अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो आप इस क्वेश्चन को, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए
cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। लड़के देखो इधर, बोलो ये दे रखा है आपको। अब सुनना भाई, आपको प्रैक्टिस हो गई ना फॉर्मूले की। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पढ़ो इधर, आप क्या लिखा है पहले कि ये दो रिजल्ट, इन दोनों का योगफल अल्फा के बराबर है, तो ये रिजल्ट लाके बता दो। अब ये तो बहुत बात का काम है, पहले ये बताओ इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? तो बस अपना टारगेट वो फॉर्मूला लगाना है भाई। इन दो कॉस इनवर्स को पहले एक कॉस इनवर्स बनाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बोलो, अभी हाल ही पढ़ाया आपने। एक्स इंटू वाई, ये एक्स है ये वाई है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। अब जैसे ही दो कॉस इनवर्स एक कॉस इनवर्स में बदला, बोर्ड पे देखो भाई, इस कॉस को उधर ले जा रहा हूं अब मैं, तो बोलो यहां क्या लिखूंगा, एक्स इंटू वाई अपॉन ए बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा। यहां तो कोई कंफ्यूजन सर आपको? अब इसके बाद पक्षांतरण करने पर, बोलो यहां तक हो गया भाई? पहले बताओ, इसको उधर ले गए, यहां तक प्रॉब्लम है क्या? अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। कॉस इनवर्स गायब हो गया अब इस इक्वेशन से, देखो इधर कहीं भी कॉस इनवर्स आ रहा है क्या बताओ? अच्छा, इसमें भी नहीं आ रहा कहीं भी कॉस इनवर्स। बस अब अपने को जो लाना है उसमें और अपने पास जो आ चुका है उसमें क्या फर्क है देखो। इसमें क्या अंडर रूट आ रहा है क्या भाई? जो प्रूव करना है क्या अंडर रूट है क्या? तो अब आपकी आवश्यकता है अंडर रूट को हटाना। अंडर रूट कब हटेगा? जब वर्ग करेंगे। वर्ग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का होगा वर्ग, तो फिर रूट बना रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा और माइनस 2ab में फिर वापस रूट आ जाएगा। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? क्या वापस रूट बना रहेगा? इसलिए अपन क्या चाहेंगे कि पहले ये पूरा पद सेपरेट हो। ऐसे कहना चाह रहा हूं सर, जैसे कभी ऐसे लिखा हो आपके पास। एक बहुत छोटी सी बात यहां पे बता दूं, अब आपसे कहा जाए भाई इस इक्वेशन से रूट समाप्त करो। अब एक बालक क्या कहता है कि सर रूट समाप्त करना है तो वर्ग कर देते हैं, तो वो यहां पे वर्ग करता है, देखो समझना है इसे। अब बताओ, अगर वर्ग करेगा तो रूट समाप्त एक बार में तो नहीं हो पा रहा। बोलो एक्स स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, प्लस 2ab में क्या वापस रूट आ जाएगा क्या बताओ? अरे यस और नो सर, क्या रूट वापस आ गया है यहां पर? अब इसको हटाने के लिए फिर वर्ग करना पड़ेगा, फिर इनको उधर लेकर जाओ, फिर वर्ग करो, तो 2 बार वर्ग करेंगे। उससे बेहतर है कि अपन इसमें एक ही बार में रूट हटा सकते हैं यदि हम इसको एक पक्ष में सेपरेट रखें। इसको मतलब कि जैसे x को उधर ले जाओ, मतलब इसको 2 पद में रखो ही मत हो। आप दोनों पक्षों को जो ही वर्ग करूंगा, क्या यहां से रूट हट गया क्या सर? और इक्वल टू क्या है बोलो, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बोलो क्या रूट वाली टर्म एक साथ रहनी चाहिए ना भाई? ऐसे ही यहां पर है, क्या ये रूट वाली टर्म एक साथ रहेगी? तो और बाकी टर्म को एक साथ रखेंगे, फिर वर्ग करेंगे। इस कारण मुझे पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो बोलो मैं क्या चाहता हूं, ये कॉस अल्फा किधर आ जाए, इस तरफ, और ये बेचारा जो है, ये बेचारा कितने चिन्ह वाला है, माइनस वाला। ये पूरी टर्म उठाकर उधर ले जाऊंगा, तो बोलो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस रहेगा ऐसे ही, और फिर वर्ग करेंगे। लिखो यहां तक, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसका पक्षांतरण क्यों करें, क्या जरूरत आ रही है, तो इसकी वजह यह है। लिख लो बच्चों, बहुत खास क्वेश्चन है और आराम से हो जाएगा सभी बच्चों से। बस वजह जान लो कि हमें रूट हटाना हमारा उद्देश्य है।
कर लें सर, हो गया होगा बच्चों। पक्षांतरण करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स इंटू वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। हो गया भाई यहां तक। अब आप देखो अपन ने पक्षांतरण करने की वजह देख लो पहले, क्या रूट एक तरफ आ गया भाई। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग, पक्षों का वर्ग होता है याद रखना, किसी पद का नहीं होता। पूरी लेफ्ट हैंड साइड लेके होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड का होल स्क्वायर। अब बोलो ए, ये क्या बन रहा है, बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, बोलो बोलो ए स्क्वायर, आगे बोलो सर, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बीच में इंटू है तो केवल सबका रूट हट जाएगा, इंटू बना रहेगा, केवल रूट हटेगा, बाकी चीज ऐसे ही रहेगी। अब मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू। सर इधर देख लें अब एक बार फिर, इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो बोलो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस इस 1 को इस टर्म से करूंगा, अब फिर इस टर्म को इस 1 से करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1, और फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लिख लो भैया, रूट समाप्त हो गया। अब तो अपने आप थोड़ा सा और सोल्व करेंगे ना, मंजिल मिल जाएगी। पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है इस क्वेश्चन। प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बोलो ये कटाक और कटाक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा इक्वल टू, इसको उधर ले लिया भैया और इन सबको इधर ले आया।
बस एक लाइन और दूर है। कर लें सर, अच्छा क्वेश्चन है, अब तक आ गया होगा सब बच्चों को, कर भी लिया होगा। हो गया सर? अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव। हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, लिखो प्रूव दैट, पहले लिखो यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल टू 1। देखो अब आप इधर देखो सर, सबसे पहले जो गिवन है ना, इसको लेते हैं सर। बालक इधर बताओ। अच्छा, फॉर्मूला कितने में लग सकता है? यहां पर 2 में। अब वो कोई से भी 2 में लगा दो आप। मान लीजिए हम पहले 2 में लगाते हैं, तो फिर बचे को उधर ले जाओ आप, यहां मत रखो, क्योंकि यहां फिर जो आएगा cos इनवर्स, उसका इस cos इनवर्स से अप्लाई करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको उधर ले जाना है। क्यों होगा देखो, अभी आपको पता लगता है। बस इसको उधर लेकर गए, पाई माइनस cos इनवर्स जेड। अब इनमें सूत्र लगा दो आप, बोलो क्या सूत्र लगेगा? cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। यहां तक दिक्कत है क्या सर? अब बोलो, मैं इस कॉस इनवर्स को यहां से हटाना चाहता हूं, लड़के रुक जाओ, पहले इस cos इनवर्स को हटाना चाहता हूं, इधर लेकर आना चाह रहा हूं, cos पाई माइनस cos इनवर्स जेड। ये होगा ना सर? इसको यहां से हटाकर उधर ले गया तो इसके आगे लग गया है। अब आपको पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा या प्लस cos थीटा? जल्दी बताओ। cos 180 माइनस थीटा पढ़ रखा है ना सबने? तो ये होता है सर, तो x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू
बोलो इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेना भाई, थीटा ही तो होता है ये। कॉस 180 माइनस थीटा क्या है यहां से बोलो, माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह कौन काम कर रहा है, तो थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस इनवर्स जेड। बिल्कुल 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा हम एसटीसी रूल से लिखते हैं, तो माइनस कॉस और जो थीटा आ रहा है वो लिखना है, थीटा की जगह कॉस इनवर्स जेड है। क्या सीधी टक्कर है क्या भाई, क्या बचेगा, माइनस जेड। लिखो फटाफट यहां तक। कर लें सर, बोलो बोलो कुछ। माइनस जेड भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। मुझे लगा वो अब तुम्हें याद नहीं होगा इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। क्या सही है, वो तो यही तो आएगा, माइनस जेड ही पहुंचेंगे। मैं दोनों बात इसीलिए तो पहले मुझे लगा कुछ बच्चों को वो नहीं आता होगा, इसलिए दोनों तरीके से इसीलिए लिखा है पहले यहाँ। अभी बता रहा हूं देखो, बच्चों ये कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस जेड। अब ये चीज लाने का यहाँ पे एक और तरीका भी हो सकता है, लिख लो अभी बताता हूं। आप ऐसे भी कर सकते थे, हो गया भाई यहां तक। बोलो माइनस जेड को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, है प्लस जेड। अच्छा बच्चों ये समझ में आ गया, इधर देख लो, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, उससे ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, माइनस जेड। माइनस जेड ऐसे भी ला सकते थे, मैं यहां से ऐसे भी ला सकता हूं, दोनों तरीके से। कॉस इनवर्स को ऐसे रहने दे रहा हूं, सुनना भी देखो, दोनों से जो आपको अच्छा लगे। कितने बच्चों को इसका सूत्र याद है अभी, प्रतिलोम वाला लिखा था क्या कुछ मैंने, क्या बताया था बोलो, याद दिलाता हूं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, बोलो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाथ खड़े करो, लिखाया था ना एक बार, बहुत पहले की घटना हो गई होगी, भूल गए इसलिए। क्या 2-3 साल हुए हैं बालक का कहना है। अरे मैं डायनासोर के जमाने की बात कर रहा हूं यार, 2-3 साल तो बहुत लेटेस्ट हो गया है। तो भैया डायनासोर के जमाने में हमने पढ़ा था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो सुन लो इधर, तो मैं इससे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बोलो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड बराबर, बोलो क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स माइनस जेड। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको ये ज्यादा आसान लगे। क्या ये कैंसिल हो सकता है, यस और नो, क्या बताओ, इससे यहीं पहुंच गए क्या वापस देखना, तो ये भी लगा सकते हो आप, जैसे आपको आसान लगे। मैंने दोनों बता दी, बात वही है, इसको उधर मत ले जाओ, सीधे ही काट दो। ये सारी एक ही बातें हैं सर, एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं ये सब, कैसे भी कर लीजिए इसको। सुने है कि आपने ऐसी कोई कहावत, कौन सी, एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे होना। कितने बच्चों को आता है सर, हिंदी भी सिखा रहा हूं, पाया हूं तुम्हें। हाँ लिख लो बच्चों यहां तक फटाफट, ऐसे भी लिख लो ना यार,
क्या गुनाह किया इसने? बहुत बढ़िया तरीका है ये भी। यहीं से दोबारा लिखकर और डायरेक्ट यहां पर पहुंच सकते हैं। सर पैकअप क्यों कर रहे हो? पैकअप क्यों कर रहे हो? अभी शूटिंग पूरी नहीं हुई है सर, चल रही है अभी। अभी अभी इसका क्लाइमेक्स चल रहा है, एंड होना बाकी है अभी। तुमने कर दिया एंड, हमने तो नहीं किया अभी। बोलो इधर बच्चों, क्या इस जेड को इधर ले आए क्या? पक्षांतरण क्यों करेंगे बताओ? अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट क्यों हटाना है? क्वेश्चन में देखो, जो प्रूव करना है क्या उसमें अंडर रूट आ रहा है क्या? अरे जो प्रूव करना है उसमें अंडर रूट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो फिर रूट हटाना पड़ेगा। रूट एक ही टर्म में हटेगा, वो एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो जेड का पक्षांतरण किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हो गया सर? अब बोलो क्या है ये? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर कटाक कटाक पक्षांतरण कर दो। यस सर, लिख लो आप।